अंतिम मुस्कान। क्यों शादी नहीं करना चाहती थी प्राची? भाग 1। एक बार, बस एक बार हाँ कर दो प्राची। कुछ ही घंटों की तो बात है, फिर सब वैसे का वैसा हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ कि यह सब करने से तुम्हें कोई मानसिक या शारीरिक क्षति नहीं पहुँचेगी। शुभ की बातें प्राची के कानों तक तो पहुँच रही थीं, परंतु शायद दिल तक नहीं पहुँच पा रही थी, या वह उन्हें अपने दिल से लगाना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अपनी ज़िंदगी के नाटक का इतना अहम किरदार निभा सके। नहीं शुभ, यह सब मुझसे नहीं होगा। सॉरी, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती थी, परंतु मैं मजबूर हूँ। एक बार, बस एक बार ज़रा दिव्या की हालत के बारे में तो सोचो। तुम्हारा यह कदम उसके थोड़े बचे जीवन में कुछ खुशियाँ ले आएगा। प्राची ने शुभ की बातें को सुनी अनसुनी करने का दिखावा तो किया, पर उसका मन दिव्या के बारे में ही सोच रहा था। उसने सोचा, रात दिन दिव्या की हालत के बारे में ही तो सोचती रहती हूँ, भला उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। पर यह सब मुझे से नहीं होगा। मैं अपनी भावनाओं से अब और खिलवाड़ नहीं कर सकती। प्राची को चुप देख कर शुभ निराश मन से वहाँ से चली गई और प्राची फिर से यादों की गहरी धुन में खो गई। वह दिव्या से पहली बार एक मॉल में मिली थी, जब वे दोनों एक लिफ्ट में अकेले थे और लिफ्ट अटक गई थी। प्राची को छोटी वह बंद जगह में फंसने से घबराहट होने की प्रॉब्लम थी और वह लिफ्ट के रुकते ही जोर जोर से चीखने लगी थी। तब दिव्या उसकी यह हालत देखकर घबरा गया था और उसे संभालने में लग गया था। खैर, लिफ्ट ने तो कुछ देर बाद काम करना शुरू कर दिया था, परंतु इस घटना ने दिव्या और प्राची को प्यार के बंधन में बांध दिया था। इस मुलाकात के बाद बातचीत और मिलने जुलने का सिलसिला चल निकला और कुछ ही दिनों बाद दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। प्राची अक्सर दिव्या के घर भी आती जाती रहती थी और दिव्या के माता पिता और उसकी बहन शुभ से भी उसी की अच्छी पड़ती थी। इसी बीच मौका पाकर एक दिन दिव्या ने अपने मन की बात सबको कह दी। मैं प्राची के साथ शादी करना चाहता हूँ। किसी ने भी दिव्या की इस बात का विरोध नहीं किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। माँ, आज भी मेरे पेट में भयंकर दर्द हो रहा है। लगता है अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, दिव्या ने कहा और वह डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी इलाज के बाद भी जब पेट दर्द का यह सिलसिला 1-2 महीने तक लगातार चलता रहा, तो कुछ लक्षणों और फिर जांच पड़ताल के आधार पर एक दिन डॉक्टर ने कह ही दिया, आई एम सॉरी, इन्हें आमाशय का कैंसर हो और वह भी अंतिम स्टेज का। अब इनके पास बहुत कम वक्त बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। डॉक्टर के इस ऐलान के साथ ही प्राची और दिव्या के प्रेम का अंकुर फलने फूलने से ही पहले ही बिखरता दिखाई देने लगा। आंसुओं की अविरल धारा और खामोशी, जब भी दोनों मिलते तो यही मंजर होता। सब खत्म हो गया प्राची, अब तुम्हें मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए, एक दिन दिव्या ने प्राची को कह दिया। नहीं दिव्या, यदि वह आना चाहती है तो उसे आने दो, शुभ ने उसे टोकते हुए कहा। जितना जीवन बचा है उसे तो जी लो, वरना जीते जी मर जाओगे तुम। मैं चाहती हूँ इन 6 महीनों में तुम वह सब करो जो तुम करना चाहते थे। जानते हो, ऐसा करने से तुम्हें हर पल मौत का डर नहीं सताएगा। हो सके तो इस दुख की घड़ी में भी तुम स्वयं को इतना खुशमिजाज और व्यस्त कर लो कि मौत भी तुम तक आने से पहले एक बार धोखा खा जाए कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई। जब तक जिंदगी है भरपूर जी लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम वादा करते हैं कि हम सब भी तुम्हें तुम्हारी बीमारी की गंभीरता का एहसास तक नहीं होने देंगे।